अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको एमडीकेट बायोलॉजी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट्स बताऊंगी जो कि हमें अक्सर ऐसे आते हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या था। तो सबसे पहले हमारे पास वो हमने देखना है वर्ल्ड और अर्थ के सिनेरियो से। हमारी दुनिया में अर्थ पर सबसे ज़्यादा एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर वो पूछते हैं एमसीक्यूज़ में कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अभी मैं इसको आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगी तो आप लोगों ने ना परेशान नहीं होना। और उसके बाद हमारे पास मोस्ट अबंडेंट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट अर्थ पर क्या है। अब देखो ना, सबसे पहले हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पढ़े हुए हैं, उसमें वाटर है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब ये अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है इनमें से? तो वो सेलुलोज है। और उसके अलावा अब इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन की अगर हम बात करें, अगर हम स्पेसिफिक करते जाएं कि प्रोटीन कौन सी अबंडेंट है, तो प्रोटीन में रूबिस्को है। अब इसको याद करने के लिए ना मैं आपको एक छोटू सा निमोनिक बताती हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले याद रखना है कि ये हमारी प्यारी सी अर्थ है। अर्थ में सबसे ज़्यादा चीज़ें हमें क्या दिखाई दे रही होती हैं? वो है ग्रीनरी ऑफ अर्थ। ठीक हो गया? अर्थ के अंदर ग्रीनरी सबसे ज़्यादा है, अब यानी प्लांट्स सबसे ज़्यादा हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स किस चीज़ से बने होते हैं? हमने पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स की सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, ऐसे ही हमने पढ़ा हुआ है ना। तो आप लोगों ने अब ये चीज़ याद रखनी है कि ये हमारे पास, हमने कहा कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनडायरेक्टली हम ये भी तो कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो अबंडेंट है वो असल में एक सेलुलोज की बात करें, क्योंकि सेलुलोज हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो ग्रीन लीव्स हैं, प्लांट्स की बात हम कर रहे हैं, तो ये ग्रीन लीव्स जो हैं इनमें हमारे पास क्या चीज़ होती है? इसमें एक तो प्रोटीन होती है प्लांट्स में, उसको हम कहते हैं रूबिस्को। तो सबसे ज़्यादा जब प्लांट्स अबंडेंट है सबसे ज़्यादा, तो प्रोटीन्स भी सबसे ज़्यादा अबंडेंट रूबिस्को होगी जो प्लांट्स में पाई जाती होगी। इसके अलावा हमारे पास अब इन प्लांट्स के अंदर एक क्लोरोफिल होता है, वो भी सबसे ज़्यादा अबंडेंट होगा क्योंकि सारे लीव्स ग्रीन होते हैं। तो इस तरह हमें इनकी अबंडेंसी पता चल रही है। तो अब हमने ये जो अर्थ के रेफरेंस से जो चीज़ें थी वो हमारे ये एमसीक्यूज़ क्लियर हो गए। अगर आपको ये कहीं भी एमसीक्यूज़ आते हैं तो अब आपने भूलना नहीं है कि आपने याद रखना है कि हमारे अर्थ पे कितने ज़्यादा प्लांट्स हैं और वो अर्थ जो हमारे पास है उसमें प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा, ये चीज़ें आपने याद कर लिया। अब हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं कि हमने ये चीज़ें देख ली। अब बताएं लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन जो है वो कोलेजन है। ठीक है, हमारी जो ज़्यादातर हमारी बॉडी के मसल्स में जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो कोलेजन ही है हमारी स्किन के अंदर। और आपने देखा होगा कि लोग कोलेजन के इंजेक्शंस भी लगा रहे होते हैं ताकि उनके हाथों पे झुर्रियाँ ना आए, फेस पे उनके रिंकल्स ना पड़े। तो ये कोलेजन सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है जो कि हमारी स्किन को टाइट रखती है, और आपने ये चीज़ याद रखनी है। और उसके अलावा अबंडेंट कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? अगर हम कंपाउंड की बात करें, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपाउंड। मैंने प्रोटीन की बात नहीं की। ये वर्ड्स जो है ना, कीवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज़ के आंसर्स बदल सकते हैं। तो अबंडेंट कंपाउंड हमारे पास क्या है? वाटर। ठीक है, और उसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड की अब बात करें। अब देखिए ये जो है वाटर इज़ नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब यहाँ पे मैंने कंपाउंड लिखा हुआ है, अगर मैं लिखती इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो उसमें भी वाटर आना था। ठीक है, लेकिन जब मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये आपने ये बात याद रखनी है, कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन जब प्रोटीन की बात हो तो प्रोटीन में एनिमल्स में कौन सी है? कोलेजन, और प्लांट्स में रूबिस्को प्रोटीन है। अर्थ में सबसे ज़्यादा वही पाई जाती है क्योंकि प्लांट सबसे ज़्यादा है, तो प्रोटीन भी वो सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड सेल प्रोटोप्लाज्म की अब बात हम कर रहे हैं, हम उसके भी छोटे लेवल पे आ गए हैं।
आपने देखा है सेल के बाद ऑर्गेनेलीज आती हैं, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम्स आते हैं। तो हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? हम सबसे छोटे यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज़ सेल। अब सेल के बारे में हमने ये बताया है कि सेल प्रोटोप्लाज्म में, यानी सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है जिसमें न्यूक्लियस सब कुछ इंक्लूड हो, तो उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म को। तो उसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? अगर यहाँ पे वो लिखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम कहते हैं कि वो प्रोटीन या वो वाटर भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सेल प्रोटोप्लाज्म में आपने याद रखना है, जहाँ पे ये प्रोटोप्लाज्म, प्रो से याद रखना है प्रोटीन। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट सेल प्रोटोप्लाज्म में क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद कुछ और भी अबंडेंसी के कुछ चीज़ें हैं, तो वो भी हम पहले करते हैं, फिर इनको याद करने के ट्रिक्स निमोनिक्स में आपको बताऊंगी। ठीक है। अब हमारे पास सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो गैस है एटमॉस्फेयर में, वो नाइट्रोजन है। इनकी परसेंटेज आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, 78% नाइट्रोजन होती है, 21% हमारे पास ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा नहीं है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा, ये बातें आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास अबंडेंट मिनरल जो है वो हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है? ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा अबंडेंट मिनरल जो है वो कैल्शियम है। आपने देखा हमारी स्केलेटन, बोन्स, हर जगह जो है वो कैल्शियम से बना हुआ है। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो है, इसके अलावा हमारे सेल्स में कुछ ऐसे गेट्स हैं जो कि कैल्शियम की वजह से खुल रहे हैं। तो कैल्शियम की अबंडेंसी सबसे ज़्यादा है हमारी बॉडी में, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद इंट्रा सेलुलर केटाइन सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन है? एक्स्ट्रा सेलुलर केटाइन कौन सा है? इसमें ये इन सब के लिए मैं एक निमोनिक आपको बताऊंगी, लेकिन आप अभी वैसे ही देख लें कि इंट्रा सेलुलर में पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है इन पोटेशियम इन एंड सोडियम आउटसाइड। ठीक है, सोडियम आउटसाइड, एक ये भी आप याद रख सकते हैं कि सोडियम आउटसाइड पोटेशियम इन। ठीक है, तो इसको इस तरह आप याद रख सकते हो, नॉट्स और किन, नॉट किन से याद रख सकते हो। बाकी मैं इसको आपको एक विजुअल पिक्चर भी दिखाऊंगी जिससे आप इसको याद कर सकते हो। और हमारे पास एनाइन की अगर बात करें कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनाइन कौन सा है ज़्यादा, तो वो क्लोराइड है। ठीक है, जैसे सोडियम बाहर ज़्यादा है, उसी तरह क्लोराइड ज़्यादा है। तो आपने याद रखना है नमक जो है वो बाहर ज़्यादा है। ठीक हो गया। उसके अलावा NaCl इज़ कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। उसके अलावा इंट्रा सेलुलर एनाइन जो सबसे ज़्यादा है वो है फॉस्फेट। ठीक है, वो फॉस्फेट है, तो आपने ये भी चीज़ याद रखनी है। फिर हमारे अबंडेंट एलिमेंट हमारी यूनिवर्स में कौन सा है? इट्स नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अर्थ, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा साइज हमारे पास सूरज का होता है, सन का होता है। तो सन इज़ मेड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट होती है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो अबंडेंट है यूनिवर्स में वो हाइड्रोजन है। अब इसी तरह अबंडेंट एलिमेंट अगर हम देखें कि अर्थ में कौन है, अर्थ क्रस्ट में कौन सा है, तो वो हमारे पास ऑक्सीजन है। अब ये देखें, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे ये और इस स्टेटमेंट में। एक हमारे पास ये स्टेटमेंट है और एक ये स्टेटमेंट है। इसमें आप ये देखो कि कीवर्ड क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा हमारे नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन इफ़ दे आर टॉकिंग अबाउट अर्थ क्रस्ट, यानी हमारे अर्थ के लेवल पे, आपने अपने हमारे अर्थ के लेवल पर टोपोस्फेयर लेयर होती है और इस तरह की डिफरेंट लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की। तो सबसे नीचे वाले जो लेयर होती है उसको मेरे ख्याल से टोपोस्फेयर ही कहते हैं। उस लेयर में उसको अर्थ क्रस्ट के करीब होती है, तो यहाँ वाली लेयर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑक्सीजन होती है। फिर ऊपर वाली लेयर में जाके नाइट्रोजन भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके अलावा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है? तो ह्यूमन बॉडी में भी अबंडेंट एलिमेंट जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी विच इज़ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है? 65 to 70%। ये एक पूरा टेबल भी है, वो भी मैंने बताया है। ये मैंने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का मेरा पूरा इसका लेक्चर होगा, उसमें आप ये टेबल पूरा देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑक्सीजन होती है। फिर उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन आती है, नाइट्रोजन 3% होती है। ये सारे परसेंटेज हमारे पास हैं। उसमें कार्बन 18% होती है, इस तरह 10%, ये सारे परसेंटेज हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में। अब हमारे बॉडी में अबंडेंट पिगमेंट अर्थ पे कौन सा है? वही मैंने आपको ये बात बताई थी। हमने अभी एक निमोनिक किया, उसमें हमने क्या किया?
उसमें हमने कहा कि ये हमारे पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स में क्योंकि पिगमेंट जो है, पिगमेंट की बात करें तो प्लांट्स में सबसे ज़्यादा कलर ग्रीन है, हमें हर जगह ग्रीन ग्रीन कलर सबसे ज़्यादा दिखता है। तो अबंडेंट पिगमेंट जो सबसे ज़्यादा है वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का कौन सा वाला क्लोरोफिल, वो है ए। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और उसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है वो है जी। तो आपने ये चीज़ इसको इस तरह याद रखना है कि वो लोग जो सबसे ज़्यादा जी करते हैं ना, जी, वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं इस दुनिया में। उसके अलावा आपने देखना है कि अबंडेंट प्रोटीन हमारी प्लाज्मा में कौन सी है, वो है एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये चीज़ याद रखते हैं कि एल्ब्यूमिन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लाज्मा। ठीक है, यानी हमारे ब्लड में आप कह दें कि ब्लड में सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन होती है। और उसके अलावा अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे पास है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसको याद कैसे करना है ये मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया। आई होप कि आप सबको याद हो गया होगा। अब उसके बाद आयंस की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड यानी नमक आपने देखना है बाहर ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा इन साइड पर आपने याद रखना है कि एक फॉस्फेट ज़्यादा है और ये पोटेशियम जो होता है ना बनाना में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर बनाना मैंने बनवाया है। तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि बनाना और वो क्या कहते हैं फॉस्फेट हमारे पास लंच बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है। ये एक लंच बॉक्स है, उसके अंदर फॉस्फेट और बनाना पड़ा हुआ है और नमक हमने बाहर रखा हुआ है कि अगर आपको छिड़कने की ज़रूरत पड़े तो आप छिड़क सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है यूनिवर्स। अब यूनिवर्स का हमने देखा था कि अगर यूनिवर्स की बात हो तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, अर्थ क्रस्ट की बात हो तो ऑक्सीजन है एलिमेंट, और ह्यूमन बॉडी की बात हो तो ऑक्सीजन ही है। तो ये आपने याद रखना है कि H2O इज़ एवरीवेयर। ठीक हो गया है। हाइड्रोजन यूनिवर्स में है, ऑक्सीजन और अर्थ और बॉडी के अंदर है सबसे ज़्यादा। अब ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर है बॉडी फ्लूइड्स। अब जैसे कि आपको ये पता चल रहा है कि ये ब्लड है, ब्लड के अंदर हमने बताया कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट एक एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन अब आप देख सकते हो कि ये आपको एक एल्बम नज़र आ रही है। एल्बम से आपने याद रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एल्ब्यूमिन, और इस ब्लड के अंदर जो ये सोक्ड हुई है, भीगी हुई है, तो आपने याद रखना है कि प्लाज्मा प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है वो एल्ब्यूमिन है। उसके अलावा ये हमारे पास एक IgG भाई हैं जो कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन है, जो कि हर किसी को जी करते रहते हैं, हमेशा जी करते रहते हैं। ठीक हो गया। और ये आपने इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि जो चीज़ ज़्यादा अगर होती है ना तो वो एक गार्डियन का रोल प्ले करती है। यानी अगर यानी सब लोगों को उनको टेक केयर करना उनकी, तो इसलिए ये जो जी प्रोटीन है ना ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट होगी, IgG। इसके अलावा हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास सबसे ज़्यादा अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है जोड़ने वाला टिश्यू। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर से आपने याद रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक फैट के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो ये एक आप स्पॉन्ज दे सकते हैं, इसने हर पूरे उसको फिल किया हुआ है। तो इस तरह आपने याद रखना है कि ये जो फिलर स्पॉन्जी टाइप टिश्यू है ना ये हमारे पास हर जगह होता है, यू कैन सी इट। ओके, तो इसने स्पॉन्जी टाइप ये एरियोलर टिश्यू ने सब चीज़ों को कवर किया हुआ है। अब आप लोगों के लिए एक ये छोटी सी असाइनमेंट है, आप लोग जल्दी से इसको करो। कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको ये सब चीज़ें याद हो गई हैं, और इसके आंसर भी मैं बता देती हूँ। और ये भी आप इसको वीडियो को पॉज करके इन सब के आंसर लिखो और देखो कि आपको सब कुछ याद हो गया या नहीं हुआ जल्दी से। चलें फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।